8वें वेतन आयोग में 30% बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी। जानिए क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। विशेषज्ञों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से लेकर 2.85 तक रह सकता है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 25 से 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में यह सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.85 रखा जाता है तो यह बढ़कर 40,000 रुपये से 45,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बीच न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह सवाल खासतौर पर इस बात को लेकर है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। कितनी बढ़ेगी न्यूनतम बेसिक सैलरी? फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट होता है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की गणना में किया जाता है। यह फैक्टर मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की आर्थिक आवश्यकताओं और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी। इससे पहले 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी देती है तो पेंशन में लगभग 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद पेंशन 9,000 रुपये बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? आपको बता दें कि 1946 से अब तक कुल 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। इन आयोगों को हर 10 साल बाद गठित किया जाता है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और 2026 में यह खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है।